वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवी शॉर्ट्स। आज मैं 2018 की क्राइम थ्रिलर मूवी द एब्डक्शन ऑफ लीजा मैकवे को एक्सप्लेन करूँगी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इस मूवी में एक सीरियल किलर 18 साल की लड़की लीजा मैकवे को किडनैप कर लेता है। वो सीरियल किलर लीजा के साथ बहुत बार जबरदस्ती इंटीमेट होता है और उसे बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है। क्या लीजा उस सीरियल किलर से बच पाती है या नहीं, आइए जानते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 18 साल की लड़की लीजा मैकवे को देखते हैं जो डोनट शॉप पर काम करती है। काम खत्म होने के बाद वो साइकिल पर अपने घर के लिए निकलती है। घर जाते हुए रास्ते में वो देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। दिन भर काम करने के बाद वो थकी हुई घर पहुंचती है। वो अपनी ग्रैंडमदर डायन और उसके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ फ्लोरिडा में रहती है। लीजा का बचपन बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि मॉरिस उसके साथ रोज जबरदस्ती इंटीमेट होता था और डायन सब कुछ सिंपली इग्नोर कर देती थी। लीजा की एक और सिस्टर भी होती है जिसका नाम लॉरी होता है, जो अपनी मदर के साथ एलन टाउन पेंसिल्वेनिया में रहती थी। लॉरी लीजा से मिलना चाहती थी, लेकिन लीजा मना कर देती है और कहती है कि वो मॉरिस को लॉरी के आसपास भी नहीं देखना चाहती है। लीजा अपनी ग्रैंडमदर को छोड़कर अपने सिस्टर के पास वापस आना चाहती है, लेकिन लीजा की मदर मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमदर की हेल्प करनी चाहिए। अगली सुबह लीजा अपने काम के लिए निकलती है क्योंकि उसे आज सैलरी मिलनी थी। मॉरिस ने उसे सारे पैसे अपने पास लाने को कहा था। इतना दर्दनाक बचपन होने के बाद भी लीजा अपनी शॉप पर बहुत खुश रहती है और सभी कस्टमर्स उससे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। घर जाने से पहले लीजा अकेले ही लॉकर के पास बैठकर रोने लग जाती है। घर जाते हुए वो फिर उसी गाड़ी को अपना पीछा करते हुए देखती है। उसके कुछ सोचने से पहले ही एक आदमी उसे पकड़कर गन पॉइंट पर गाड़ी में ले जाता है। फिर वो आदमी लीजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मुझे सैटिस्फाई कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन एक बार जबरदस्ती करने के बाद वो लीजा को किडनैप कर लेता है और उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है। लीजा की आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, जिस वजह से वो देख नहीं पाती कि वो आदमी उसे कहाँ लेकर जा रहा है। लीजा को अच्छे से साफ करने के बाद वो आदमी एक बार फिर से लीजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अगले दिन डायन लीजा के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन वो ये सोचती है कि शायद लीजा भाग गई होगी। जब लीजा की मदर को उसके मिसिंग होने का बताया जाता है तो वो भी यही सोचती है कि लीजा कहीं भाग गई होगी और चिंता की कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा को हमेशा बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर रखा जाता है। वो आदमी उसके साथ बार बार जबरदस्ती इंटीमेट होता था। इतना डरने के बाद भी लीजा उस आदमी से बात करती है और ये जान लेती है कि पहले भी कई लड़कियों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई है, जिस वजह से वो लड़कियों से नफरत करता है। इसलिए लीजा उसका भरोसा जीतने के लिए उससे बहुत प्यार से बात करती है और वो उसके बाथरूम के शीशे पर भी फिंगरप्रिंट छोड़ देती है। फिर उसी रात जब वो आदमी सो रहा होता है, लीजा सपना देखती है कि वो अपनी मॉम से बात कर रही है कि वो अपनी ग्रैंडमदर का घर छोड़ना चाहती है और वो ये भी बताती है कि कैसे मॉरिस उसके साथ क्या क्या करता है। इसके बावजूद लीजा की मदर को उसकी कोई फिक्र नहीं होती और वो कहती है कि तुम कभी अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगी। जब उस आदमी का ध्यान कहीं और होता है तो लीजा अपने कुछ बालों को उसके बेड के नीचे छुपा देती है। लीजा लगातार उस आदमी से प्यार से बात करती है जिससे उसे लगे कि वो उसके दर्द को समझती है और इसी तरह वो उस आदमी से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसका ध्यान रखना चाहती है। आखिरकार वो आदमी लीजा से प्यार करने लग जाता है। 26 घंटे बाद वो आदमी लीजा से कहता है कि मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस उसे सारी जगह ढूंढ रही है। फिर वो लीजा को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां उसे मारने का प्लान किया होता है, लेकिन लीजा को बार बार अपनी जान की भीख मांगते हुए सुनकर वो आदमी उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद लीजा वहां से भागते हुए अपने घर जाती है और अपनी ग्रैंडमदर को उसके साथ क्या क्या हुआ सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर और मॉरिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर उसकी ग्रैंडमदर पुलिस को कॉल करती है और बता देती है कि लीजा घर आ गई है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लीजा कहती है कि वो किडनैप हो गई थी, इसलिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। लीजा के सब कुछ सच बताने के बाद कि उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर भी पुलिस ऑफिसर को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद 2 लेडी ऑफिसर लीजा से उसके किडनैपिंग के बारे में पूछताछ करते हैं। जब लीजा उन्हें सारी बात डिटेल में बताती है तो दोनों पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाते हैं कि लीजा को इतनी डिटेल्स कैसे याद है, क्योंकि उनके मुताबिक किसी भी विक्टिम को
इतनी डिटेल में कुछ याद नहीं रहता। उन्हें भी यह लगता है कि लीसा झूठ बोल रही है, जिस वजह से लीसा बहुत निराश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के सारे डिटेक्टिव एक गंभीर केस पर काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ महीने में 9 लड़कियों की डेड बॉडी मिली है जिनका मरने से पहले रेप किया गया था, जिसका पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत या गवाह नहीं है। सार्जेंट लैरी का मानना है कि वो किलर कमजोर औरतों को निशाना बनाता है और रात में किडनैप कर लेता है। मीटिंग के बाद लैरी को लीसा से बात करने के लिए बुलाया जाता है ताकि वो लीसा का सच या झूठ पता लगा सके। लैरी लीसा से बात करता है और उसे बताता है कि वो सेक्स क्राइम का ही स्पेशलिस्ट है। लीसा इसे सब कुछ सच सच बता देती है और उसके साथ क्या क्या हुआ उसे उस आदमी का चेहरा तक याद होता है, क्योंकि वो उसे उसका चेहरा छूने देता था। तब लैरी मॉरिस को सब कुछ सच बता देता है, लेकिन मॉरिस सब कुछ छोड़कर लीसा को वापस घर भेजने को बोलता है। तभी लैरी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो लीसा को सब कुछ सच सच बताने को बोलता है और लीसा सब कुछ बता देती है कि कैसे मॉरिस उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। फिर मॉरिस को अरेस्ट कर लिया जाता है। लीसा अपना सारा सामान पैक कर लेती है और अपनी ग्रैंडमा का घर छोड़ने का फैसला करती है। जाने से पहले लीसा अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए पूछती है कि उसने कभी उसे क्यों नहीं बचाया। फिर लैरी लीसा को सेफ हाउस फॉर माइनर्स में ले जाता है। बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि एक सेम तरीके का फाइबर सारी डेड बॉडीज पर मिला है। अगले दिन लीसा लैरी को बताती है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स और कुछ बाल भी उस आदमी के अपार्टमेंट में छोड़े थे, यहाँ तक कि उसने अपना खून भी उसकी गाड़ी में सबूत के तौर पर छोड़ा था। लीसा यह भी बताती है कि उस आदमी के तरीके से ऐसा लग रहा था कि इसने पहले भी ऐसा काम किया है। अब लैरी को यह लगने लगता है कि लीसा का किडनैपर वही सीरियल किलर है जिसको वह ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने लीसा को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि लीसा ने बचपन से ही इन सब चीजों का सामना किया है, इसलिए वह जानती थी कि उसे बचने के लिए क्या करना है। इसलिए लैरी लीसा के कपड़े भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। बाद में लैरी और उसकी बेटी लीसा के साथ डिनर करने जाते हैं ताकि लीसा को अच्छा लगे। अगली सुबह लैरी को पता चलता है कि लीसा के कपड़ों पर भी सेम फाइबर मिला है जो बाकी सब विक्टिम्स के पास मिला होता है। फिर लीसा की मदद से लैरी उस आदमी का स्केच बनवा लेता है और सबको उस आदमी को ढूंढने पर लगा देता है। फिर लैरी लीसा को पार्किंग लॉट में ले जाता है ताकि उसे कुछ याद आए। फिर लीसा उस रास्ते को याद करने की कोशिश करती है जहाँ से वो आदमी उस रात उसे लेकर गया था। किस्मत से लीसा को वहाँ वो पेड़ मिल जाता है जहाँ उस आदमी ने उसे छोड़ा था। उसके तुरंत बाद ही पुलिस आसपास की जगह को तलाश करने लग जाती है। लैरी के कोलीग को एक कार दिखती है जो दिखने में वैसी होती है जैसी लीसा ने बताई थी, लेकिन डिटेक्टिव के पास कोई भी सबूत ना होने के कारण वो उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर पाता। तो डिटेक्टिव उस आदमी की उस गाड़ी के साथ फोटो ले लेता है। लीसा को फोटो दिखाते ही वो उस आदमी को पहचान लेती है। फिर पुलिस उस आदमी को एक मूवी थिएटर के बाहर गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें गाड़ी में ब्लड का निशान भी मिलता है जो कि लीसा ने गाड़ी की सीट पर छोड़ा होता है। लैरी और पुलिस उस आदमी को अपार्टमेंट में ले जाते हैं जहां उन्हें लीसा के फिंगरप्रिंट्स और उसके छुपाए हुए बाल मिलते हैं। फिर उस आदमी को पता चलता है कि वह सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने लीसा को जाने दिया। फिर पुलिस उस आदमी को बॉबी जो के नाम से आइडेंटिफाई करती है, जो कि वही किलर था जिसने 9 लड़कियों की हत्या की होती है। लैरी और सभी ऑफिसर्स लीसा की बहादुरी की तारीफ करते हैं कि कैसे उसने किलर को पकड़ने में उनकी मदद की। फिर हमें रियल लीसा मैकवे की फोटो दिखाई जाती है जो बड़े होकर शेरिफ डेप्यूटी स्पेशलाइज्ड इन सेक्स क्राइम बन जाती है। बॉबी जो को भी 2019 में इंजेक्शन से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, होप यू ऑल एंजॉयड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो. Do subscribe for more videos.